हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थोड़ा सा लेट हूँ। एक्चुअली मैं कहीं बाहर था, बट BFUHS से इतनी जल्दी चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, तो इस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। बट लेट्स हैव सम अपडेट्स। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की, एंड न्यूमरस ऑफ अपडेट्स हैं। नंबर वन, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड की प्रोविजनल लिस्ट में जो 4 पिटिशनर्स थे उनके नाम मतलब दे दिए गए हैं कि उनको कौन कौन सी सीट आई है। ठीक है ना। सृष्टि सिंगला जिसको DMC लुधियाना है, जानवी गर्ग ज्ञान सागर बनूर, रसिका आदेश बठिंडा एंड गीतान वर्मा इस आदेश बठिंडा, कौन नहीं जानता। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इन 4 बच्चों को जो है वो सीट अलॉट हो गई है। ठीक है ना। अब सेकेंड चीज, बेसिकली सिर्फ NRI का केस स्पॉन्सर वाला नहीं जीते हैं, एक और चीज भी जीते हैं। वो ये है कि जो अंबेडकर कॉलेज यानी कि GMC मोहाली की जो 15 सीट्स दोबारा नोटिफिकेशन में सीट मैट्रिक्स में बदलाव कर दिया गया था, वो वापस आ गई हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो राउंड 2 में वापस आएंगी, बट BFUHS ने बड़ी जल्दी दिखाई है भाई। वो राउंड 1 में सीट्स इन्होंने क्या कर दी हैं, एलोकेट कर दी हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वो 15 बच्चों को BR अम्बेडकर की लिस्ट दे दी है। और इसके साथ साथ बेसिकली जो जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, जैसे देखो जिसकी भी GMC मोहाली ऑप्शन में थी और पहले नहीं मिली थी, तो उनका ट्रांसफर कर दिया। जैसे मान लीजिए कि पिम से निकल के वहां चला गया या SGRT से निकल के वहां चला गया, तो वो भी तो सीट खाली हो गई है, वो वर्चुअल वैकेंसी बन गई है। तो बेसिकली उन बच्चों को पिम्स अलॉट हो गया है या ज्ञान सागर अलॉट हो गया है। तो वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। एक एक करके इसका पूरा डिटेल्ड विश्लेषण अगर मैं बात करूं तो कल हम सुबह करेंगे कि कौन से रैंक पे अब कौन कौन सी मेरिट चली गई है। ठीक है ना। फिलहाल मेरे को ये था कि सबको एक बार अपडेट दे दूं कि क्या कुछ हुआ है। बेसिकली ये जो लिस्ट है इसमें 15 सीट्स GMC मोहाली की अब अलॉट कर दी गई हैं, जो कि सीट मैट्रिक्स में 9 अगस्त के बाद मॉडिफिकेशन कर दी गई थी कि ये जो NRI को शिफ्ट कर दी गई थी 15 सीट्स, वो वापस आ गई हैं। एक्सपेक्टेड था कि राउंड 2 में आएंगी, राउंड 1 में ही वापस आ गई हैं। तो बेसिकली उन्होंने इन बच्चों को सीट्स जो हैं वो अलॉट कर दी हैं। इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा इसके ऊपर हम कल डेफिनेटली बात करेंगे। नेक्स्ट जो है, टोटल 66 बच्चे थे NRI के अंदर, उनकी मेरिट लिस्ट मतलब बेसिकली उन्होंने जारी कर दी है कि ये मेरिट लिस्ट है जिसके बिहाफ पे उन्होंने एलोकेशन करी है और एलोकेशन भी कर दी है। टोटल 63 सीट्स एलोकेट करी हैं, जिसमें हमने पहले भी बात करा था। हमने तो कितनी बार ये बात कही है, आप सब जानते हैं इस बात को। सबसे पहले CMC DMC भरना है NRI के लिए, तो 15 सीट्स ऑफ CMC डन है, 15 सीट्स ऑफ DMC डन है, 13 सीट्स ऑफ अमृतसर कॉलेज, 2 सीट्स ऑफ पिम्स, 3 सीट्स ऑफ GMC फरीदकोट एंड 15 सीट्स ऑफ GMC पटियाला। ये बेसिकली सारी की सारी सीट्स जो हैं वो NRI द्वारा फिलहाल एक्वायर कर ली गई हैं। इसमें से कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ सीटें खाली बच जाएं। फिलहाल इस 66 में से 63 बच्चों को सीट एलोकेट हुई है। देखो एक बात तो श्योरिटी है, बहुत सीट्स फरीदकोट की तो डेफिनेटली सेफ हो गई हैं जो वापस आ गई हैं। ठीक है ना। फरीदकोट की तो बहुत सारी सीट्स वापस आ गई हैं और मोहाली वाली तो इसी राउंड में इन्होंने वापस कर ही दी है। ठीक है ना। तो और इसमें से कितने बच्चे एक्चुअली में सीट नहीं लेते हैं, वो भी सारी की सारी राउंड 3 में हमारे पास पहुंच जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल आ गया है। वो जो कल 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आनी थी, अब करेक्शंस जो है फॉर्म में वो 12 तारीख तक कर सकते हैं। और जब आपको SGRD या क्रिश्चियन मिनॉरिटी के लिए अपने सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कराने थे, वो भी 12 तारीख शाम 4 बजे तक किए जा सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर राउंड 2 जो 12 तारीख को आनी थी, अब वो 13 तारीख को आएगी। चॉइस फिलिंग जो 12 से शुरू होनी थी 15 तक, वो अब 12 से बदल के 13 कर दी गई है। 13 से 16 तक है ये। ठीक है ना। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है उसका पूरा प्रोसेस 17 और 18 को चलेगा एंड 19 तारीख को प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन करनी है तो वो 20 तारीख शाम को 4 बजे तक करी जा सकती है एंड 21 को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस आने हुए तो तब तक आ सकते हैं एंड 22 से लेके 26 तक आपको कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना है। क्लियर। तो शेड्यूल में ज़रा सा चेंज है, लास्ट डेट तक मैच कर दिया गया है, बट वो जो 12 को था वो काम 13 को हो गया है, 18 वाला रिजल्ट 19 को हो गया, ऑब्जेक्शन 20 तक थे, वो 21 को फाइनल रिजल्ट आएगा एंड 22 से लेके 26 तक की रिपोर्टिंग है।
एंड एनआरआई का शेड्यूल भी आ गया है सेकेंड राउंड का, ठीक है ना। तो वो कह सकते हैं तकरीबन मैच करता है। इनकी टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन जो है वो 14 तारीख को आएगी, बिकॉज अब रिजल्ट आ गया, इन बच्चों को रिपोर्ट करना होगा। तो इसके बाद एनआरआई की सेकेंड राउंड में कितनी सीट्स बचती हैं या क्या प्रोसीजर है वो 14 तारीख के लिए है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर कोई जमा कराना चाहता है तो वो 12 से लेके 15 तक है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इनकी 16 को होगी, ठीक है ना। ये 12 से 16 में साथ साथ में अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 17 को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और 18 को इनका प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। क्लियर। अगर कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है वो 19 तक रेज करना है, और 20 तारीख को इनका प्रोविजनल रिजल्ट आफ्टर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, मतलब दूसरे से पहले आ रहा है, ठीक है ना। और 21 से लेके 26 तारीख के बीच बीच में इनको फिजिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल लिस्ट से पहले कर दिया है, आई थिंक हो सकता है BFU HSA से बराबर कर दे। तो फिलहाल बेसिकली मैं लाइव इसलिए हुआ हूँ ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस के बारे में बता सकूँ। मेजरली इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि 15 सीट्स जो हैं वो GMC मोहाली की जो ट्रांसफ़र कर दी गई थी सेकेंड नोटिफिकेशन से, वो भी NRI स्पॉन्सर्ड केस के साथ साथ वो नोटिफिकेशन रद्द हो गया था, कल हमने बात करी थी, वो सीट्स अलॉट कर दी गई हैं, जिसके कारण पूरा हायरार्की जो कैसे शिफ्ट हुआ है, तो वो सब बच्चों को सीट्स जो हैं वो एलोकेट हो गई हैं। तो इसके लिए क्या फुल प्रोसीजर रहेगा इसके ऊपर कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये सारी अपडेट्स हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कल सुबह बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर स्टिल किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।